24 और 49.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए 42 वोल्ट अवेलेबल है। 49.97 के आसपास यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। रेजिस्टेंस मोड, बजर मोड और बीप मोड 98.9 तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम आज प्रोफेशनल एकदम अच्छी क्वालिटी के मीटर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, साथ में रिव्यू भी है, साथ में दोस्तों आपको बिल्कुल फुली चलाना भी सिखाएंगे मल्टीमीटर। तो दोस्तों कैवेट्स का मेरे पास मल्टीमीटर आया है। दोस्तों एक गिफ्टेड है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको इसको कम्प्लीटली चला के दिखाऊँगा। तो HT118A इसका ये मॉडल नंबर है। मीटर की क्वालिटी की बात करें तो एकदम जेन्युइन है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इनके एकदम प्रोडक्ट काफ़ी लाजवाब होते हैं। तो बैक साइड में दोस्तों एक लाइट दी गई होती है, हेडलाइट, जो कि हमें दोस्तों नाइट में काम करना होता है, इससे आप आसानी से कर सकते हो। ये इसका कवर दिया हुआ है, आप इसे टांग कर भी चला सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसकी प्रोब है वो भी लगा सकते हो। अभी मीटर स्विच ऑफ है, क्योंकि साथ में इसकी दोस्तों AAA की यहाँ पर सेल मिलती है 1.5 वोल्ट की 2, यानी कि आपको इसमें 3 वोल्ट का सोर्स देना होता है। यहाँ पे सभी कुछ लिखा है, वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, हर्ट्ज, मिली वोल्टेज, DC वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पे सभी कुछ लिखा है, फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, किलोम्स, ओम्स, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, म्यूएफ, मिली एम्पियर, एम्पियर, NCV, मतलब सभी कुछ लिखा हुआ है। जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हर एक इसमें फंक्शन अवेलेबल है। तो मीटर के साथ एक दोस्तों कवर मिल जाता है, जो कि दोस्तों मीटर की सेफ्टी के लिए लगाया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर सेल डालेंगे, क्योंकि इसे चलाने के लिए इसके अंदर बैटरी 9 वोल्ट की नहीं दोस्तों सेल लगती हैं, जो कि आसानी से सस्ती मिल जाती हैं, हर जगह मिल जाती हैं। तो ये हमने दोस्तों खोल लिया है इसका सिस्टम। इसके अंदर आपको 2 सेल मिलेंगी और साथ में एक टेम्परेचर सेंसर मिलेगा, जो कि इसमें दोस्तों लगा के आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, टेम्परेचर सेंसर। और फिर आपको ये मिल जाती है प्रोब। प्रोफेशनल प्रोब में एकदम जेन्युइन क्वालिटी की है। प्रोब की बात की जाए तो दोस्तों कहीं से कहीं तक भी इसकी तोड़ नहीं है, मतलब कहने का इसकी कोई भी ये कंपटीशन नहीं है कि इस प्रोब की इसकी जैसी कंपनी अदर कंपनी को दे पाए कि जैसी ये प्रोब इन्होंने दे रखी है। प्रोब एकदम जेन्युइन अच्छी क्वालिटी की महंगी वाली मिलेंगी आपको, और ये मिलता है मीटर। अब चलते हैं दोस्तों से टेस्टिंग की तरफ, और फाइनली दोस्तों इसका पूरा चेक करके प्रोसेस आपको बिल्कुल हम कंप्लीट दोस्तों चला के दिखाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो जल्दी से यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेते हैं। 1.5x2 सेल की ये दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेंगे स्क्रू, सेल 1, सेल 2, और यहाँ पे इसको पैक कर देंगे वापसी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे मेन चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, जहाँ पे भी आप दोस्तों फंक्शन सेट करो तो इसमें ये प्रोब जहाँ पे लगानी होगी वहाँ पे लाइट इंडिकेट करने लगेगी। सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है, सबसे बेहतरीन चीज़ लगी मुझे। अगर हम दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज के लिए कॉमन और वोल्टेज वाली लाइन पे हमें प्रोब लगानी हो। जैसे मीटर ऑफ है तो पहले चारों जलेंगी, और बाद में दोस्तों वोल्टेज के लिए हमारी AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, मतलब एक ही फंक्शन में दोस्तों कई सारे फंक्शन मिलेंगे। तो देख सकते हैं 2 प्रोब इंडिकेट कर रहा है। मैं अब कहीं और लगाऊंगा तो ये कहीं और करेगा। देखिए अभी यहाँ पे ही चलेगा। अगर मैं एम्पियर पे लगाता हूँ तो दोस्तों देखिए 10 एम्पियर और कॉमन पे इंडिकेट करने लगा। मतलब जहाँ पे आपकी प्रोब इंडिकेट करें वहीं पे वो प्रोब आपको लगानी है। और ये देखिए अब मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले शुरुआत से चलता हूँ, तो मीटर की सबसे शुरुआत से चलते हैं यहाँ पे। तो मीटर की शुरुआत में दोस्तों AC एंड DC वोल्टेज को नापने के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए AC वोल्टेज, तो यहाँ पे हमने AC वोल्टेज फंक्शन से सेट कर लिया। तो दोस्तों AC वोल्टेज 224 और 49.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, यहाँ पे AC वोल्टेज टेस्ट हो गए। तो अब आ जाते हैं DC वोल्टेज। तो DC वोल्टेज इसी पिन पे चेक होंगे, लेकिन फंक्शन वाले बटन से हमें यहाँ पे इस वाले बटन से चेंज कर लेना। अब यहाँ पे DC आ गया, डिस्प्ले पे पहले AC आ रहा था, तो यहाँ पे बैटरी चेक करने के लिए हमें DC की जरूरत पड़ती है। प्रोब वहीं पे लगे रहने देनी है, प्रोब वहाँ पे ऑलरेडी सेटेड है। तो 4 यहाँ पे देखिए 42 वोल्ट अवेलेबल है बैटरी के अंदर, तो ये DC वोल्टेज दिखाने लगा है। तो DC का सिंबल आपका डायरेक्ट होता है और AC का सिंबल आपका दोस्तों इस साइन वेव में होता है।
तो अब आ गया दोस्तों ये मिली वोल्टेज डीसी वाली, यानी कि 1 वोल्टेज से भी नीचे वोल्टेज। तो इसी के अंदर फंक्शन दोस्तों दिया गया है, फंक्शन में एसी और डीसी, यानी कि 1 वोल्टेज से भी नीचे। जैसे 1.5 वोल्ट की सेल है तो इस पर ओवरलोड दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 1.5 वोल्ट है, यानी कि 1 वोल्ट से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हमारी मिली वोल्टेज टेस्ट करने के लिए है, 1 वोल्ट से नीचे जितने वोल्टेज हैं तो वो मिली वोल्टेज के लिए है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी में करंट होता है उसको भी दिखा देता है। इससे ऊपर आ जाता है फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज। तो आप देख सकते हो 220 वोल्ट हमारे बोर्ड में अवेलेबल हैं और 49.8 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, या 49.87 की। तो यही वोल्टेज हम रियली अब इससे टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम फ्रिक्वेंसी चेक करें, वोल्टेज नहीं। तो देखिए दोस्तों अब करेक्ट आएगी 49.97 के आसपास, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। और ऊपर देख सकते हो ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 3 मोड आते हैं इसी के अंदर, रेजिस्टेंस मोड, बजर मोड और बीप मोड, डायोड मोड बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों पहले देख लीजिए आप, यहाँ पे ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स इस तरह के भी हैं। तो अब देखिए ये है हमारा डायोड रेंज, जहाँ पे आप दोस्तों डायोड को भी चेक कर सकते हो रिवर्स फॉरवर्ड में करके। तो ये है डायोड रेंज, ठीक है जी। उसके ऊपर आ जाता है हमारा रेजिस्टेंस मोड। तो हमने यहाँ से मोड से चेंज करके रेजिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं फंक्शन वाले से। तो ये फाइंड करेगा रेजिस्टेंस को। तो देख सकते हो दोस्तों ये 98.9, तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है, ये ओम्स में दिखा रहा है, ठीक है। ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम। तो ये रेजिस्टेंस की तीनों वैल्यू दिखाएगा, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम, मतलब हर तरह की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए सक्षम है। अब हमने फंक्शन से चेंज किया तो ये बजर मोड पे है, देखिए। तो तीनों फंक्शन यहाँ चेक हो गए, रेजिस्टेंस, डायोड और बजर। तो अगला आ जाता है दोस्तों नैनो फैरड, यानी कि दोस्तों जितने भी नैनो कैपेसिटर होते हैं, देखिए ये एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें, ये वैसे हमें निकाल करके चेक करने होते हैं। जितने भी हमारे एसएमडी कैपेसिटर होते हैं इन पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, तो उसको हमें निकाल करके तब हमें चेक करना होता है। जैसे मैं अगर बोर्ड में लगे लगे चेक करूँ तो रीडिंग गलत आएगी, पर लेकिन फिर भी ये दिखा देगा। देखिए 53 नैनो फैरड आ रहा है। तो आप को यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका पीएफ जो है, यानी कि पीएफ जो वैल्यू है इतनी आ रही है। अगला हमारा दोस्तों डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे। तो फ़ारेनहाइट और दोस्तों डिग्री सेल्सियस दोस्तों हमारा क्या है, अब इसके लिए यहाँ पे हमने प्रोब हटा दी है। और इसमें दोस्तों सिलेक्शन में दोबारा दिखा देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे इंडिकेट जो कर रहा है प्रोब वहीं पे लगाएंगे। तो ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तो इसको हम इसमें लगा देंगे। आप इसे प्लस माइनस कैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम का टेम्परेचर है, तो मिनिमम मैक्सिमम आप इसमें कितना भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं ये करेक्ट पता लगाने के लिए, करेक्ट दिखाते नहीं दिखाते, तो हम यहाँ पे इसके आसपास आयरन लेके जाएंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बढ़ने लगा है। तो देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ देख सकते हो 224, मतलब 280 के आसपास भी टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे वापसी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो सेंसर है वो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हैं इस मीटर के द्वारा। रूम का टेम्परेचर हुआ, आप किसी भी कंपोनेंट का टेम्परेचर हो तो उस कंपोनेंट पे इसको रख दीजिए। अब मेरे हाथ का टेम्परेचर बताने लगेगा, मैं इसको हाथ में बंद करके रखता हूँ। तो अगला आ जाता है दोस्तों मिली एम्पियर वाला, यानी कि आपके कैपेसिटर में मिली एम्पियर और म्यूएफ कितने हैं, तो उसको भी ये मेंशन करता है। जैसे मैं कोई ख़राब कैपेसिटर ले लेता हूँ, देखिए पहले मैं मेंशन करता हूँ कौन कौन से पे दिखा रहा है। देखिए एमए और COM, तो इस पर हमें प्रोब को लगाना है। तो ये हमेशा याद रखना है, COM पे माइनस लगाना है, बाकी जितने प्लस घुमा देना है। कॉमन पे तो आपको हमेशा माइनस ही लगा के रखना है प्रोब का। तो अगला फंक्शन है दोस्तों हमारे कैपेसिटर के माइक्रो एम्पियर और दोस्तों उसके माइक्रो फैरड, ये चेक करने के लिए म्यूएफ। तो ये देखिए दोस्तों इसमें क्योंकि ये ख़राब कैपेसिटर था, इसके गलत माइक्रो फैरड दिखाएगा। तो जब आपका ठीक होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट दिखाने लगेगा, ठीक है। अगला आ जाता है दोस्तों मिली एम्पियर। पहले मिली एम्पियर AC के हैं और फिर DC के हैं। देखिए पहले वहाँ पे DC शो हो रहा है और ऊपर छोटा सा एक A शो हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले में नीचे की तरफ एम्पियर में और कॉमन पे लगाने के लिए बोल रहा है। तो हमने ये सेल ली, देखिए दोस्तों 1.4567 कुछ इस तरह से इसके एम्पियर दिखा रहे हैं। DC के एम्पियर हैं, ठीक है, DC सेल है ये। तो DC के एम्पियर दिखा रहा है, A वहाँ पे डिनोट हो रहा है DC। अब फंक्शन से चेंज करते हैं AC के एम्पियर। तो दोस्तों AC के एम्पियर यहाँ पे नहीं दिखा है क्योंकि AC नहीं है। अब DC के दिखाता है, तो देखिए दोस्तों DC एम्पियर है, DC दिखा रहा है ना, अच्छी बात। तो दोस्तों DC के मिली एम्पियर चेक करने के लिए अब आ जाता है NCV।
तो ये देखिए, तो एनसीवी होता है हमारे दोस्तों किसी भी फेज़ को टेस्ट करना कि फेज़ हमारे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब फेज़ जो डिटेक्टर होता है वो चेक करने के लिए। तो एनसीवी से आप इसको फेज़ डिटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक इसमें करंट है। तो दोस्तों आपको मीटर कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताना। मीटर तो एकदम ज़बरदस्त लगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके खरीद सकते हो। एक फंक्शन और है लास्ट इसमें, देखिए ये आपका दोस्तों ये लाइट है। अगर नाइट में आपको काम करना अंधेरा हो जाता है तो ये लाइट वाला बटन आपको प्रेस रखना है 3 से 4 सेकंड तक और लाइट आपकी जल जाएगी। काफ़ी अच्छी लाइट है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और ये जो प्रोब है, यहाँ पे प्रोब लगाने का भी सिस्टम दे रखा है जिससे कि आप मीटर को फ्री कर दो और मीटर में आपकी प्रोब खराब ना हो इधर उधर लग के, तो आप इस तरह से लगा के स्टैंड पे रख के मीटर को रख सकते हो। मीटर एकदम ज़बरदस्त है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से कम 10 से 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारे दिए गए लिंक से खरीदोगे। और मीटर एकदम जेन्युइन है, क्वालिटी है मीटर में दोस्तों। चीज़ महंगी तो मिलती है अच्छी कोई चीज़, लेकिन दोस्तों जेन्युइन चलती है। यहाँ पे गलत रीडिंग भी लग जाती है दोस्तों, आपकी ख़राब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।